और देखिए अजय राय अब देखिए अपने गाड़ी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब अजय राय क्या करते हैं ये देखना होगा। अब अजय राय ने ड्राइविंग की जो कमान है वो छोड़ दी है और अब वो बाहर की तरफ में निकलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं और देखना होगा कि वो क्या पुलिस से क्या कहते हैं या किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो में आप देखिए अजय राय आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के गेट पर अब अजय राय पहुंच चुके हैं। पुलिस ने अभी तक धक्का मुक्की करते हुए उनके लोगों को हटाने की कोशिश करी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी जो कवायद है वो भी शुरू हो रही है। अजय राय यहाँ बाहर निकलते हैं। देखिए फिलहाल अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो धक्का देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जो कवायद है हो चुकी है और अब अजय राय अपना जो मेन गेट है उसको आगे बढ़ चुके हैं। मेन गेट को क्रॉस कर मेन गेट की दहलीज को उन्होंने दाख लिया है। हालांकि इसके बाद बैरिकेड लगी हुई है। अब देखना होगा कि अजय राय आगे क्या करते हैं और बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं अपने नेता को कवर करते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो बैरिकेड लगा है, कार्यकर्ता उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है। ये सामने की तरफ में बैरिकेड, कार्यकर्ता उस बैरिकेड पर चढ़ते हुए उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है। ये यूपी कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष मनोज यादव को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके अलावा अजय राय दाहिनी तरफ में वो यहाँ इस गेट से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। सामने देखिए, सामने की तरफ में कुछ कार्यकर्ता उस पुलिस की वैन में हिरासत में लिए गए हैं और अब जो ये बैरिकेड है, बैरिकेड को क्रॉस करने के जस्ट पहले, बैरिकेड के पहले अजय राय आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। कांग्रेसियों की कोशिश है कि वो अपने नेता को बाहर निकाल ले चले, पर पुलिस बल ने भी पूरी कोशिश की उनको रोकने की। ये देखिए जो बैरिकेड लगा था, कार्यकर्ता उसको यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए उसको तोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अजय राय दूसरी तरफ से देखिए, बैरिकेड एक तरफ से खोलने के बाद अजय राय यहाँ दूसरी तरफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बल वहाँ भी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब हम उस तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। अब बैरिकेड तोड़ते हुए अजय राय आगे निकल चुके हैं और अब पुलिस ने उनको दूसरी तरफ ले गई। पर अब अजय राय धरने पर बैठ गए हैं। अजय राय यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे और क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहते थे, अब उनको रोक लिया गया है। और यहाँ जो पूरी कांग्रेस के नेता उनसे धरने पर जाने दे रहे हैं तो क्या करेंगे? जबरदस्ती बल प्रयोग कर रहे हैं। हमने कहा हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। हम धरने पर बैठे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो देखिए उनका कहना है कि पुलिस अब उनको आगे नहीं जाने दे रही है, तो वो क्या करेंगे और वो धरने पर बैठ गए हैं। और देखिए उनके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ धरने दिखाई दे रहे होंगे। उनका कहना है कि जब पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है कि वो आगे कैसे बढ़े। तो इसके लिए उनके पास एकमात्र रास्ता है वो धरने पर बैठे। सुबह भी जब हमने उनसे बात की थी तब उन्होंने यही बात कही थी कि वो गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधीगिरी से वो अपना काम करना जानते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से वो संभल जाना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि पुलिस उनको शांतिपूर्वक तरीके से जाने दे। हमने देखा कि ड्राइविंग सीट की कमान भी उन्होंने संभाली। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्होंने पार्टी दफ्तर के बाहर निकलने की कोशिश करी, पर जब पुलिस ने पूरी तरीके से उनको रोक लिया इसके बाद वो खुद गाड़ी अपनी ड्राइविंग सीट छोड़कर पैदल निकले। और पैदल निकलने के बाद पुलिस ने उनको बहुत कोशिश करी अंदर रोकने की, पर उसके बावजूद वो पुलिस को कहीं ना कहीं धक्का देते हुए बाहर निकले। और अब कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर अजय राय धरने पर बैठे हुए हैं। एक बार वो तस्वीरें धरने की आप देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि वो सिर्फ संभल जाकर लोगों को यथास्थिति जानना चाहते थे, उनको सांत्वना देना चाहते थे। पर ये जो सरकार है, प्रशासन है, उनको नहीं जाने देना उनको नहीं अनुमति दे रही है और उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है धरना देने के अलावा। इसलिए आपको अजय राय तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे धरने पर बैठे हुए।
इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। सामने जो पुलिस की वैन है इसमें कुछ कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं जिनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही थी। अब फिलहाल देखना होगा कि पुलिस अब कब तक उनको यहाँ पर रोके रहती है, क्या स्थितियाँ निकल के सामने आती हैं। 12:15 बजे का वो समय था जब अजय राय को यहाँ से निकलना था और पार्टी ऑफिस से निकलने के पहले सबसे पहले अपने पार्टी दफ्तर में ही मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और बापू से आशीर्वाद लेने के बाद वो जो है फिर अपने गंतव्य को लेकर के आगे निकले थे और तभी उन्होंने जो उनका ड्राइवर था उसको ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटाया, खुद ड्राइविंग सीट की कमान संभाली। उनके साथ राज्यसभा सांसद रहे पूर्व PL पुनिया, वो भी मौजूद रहे और इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे वो साथ में जाने को इच्छुक थे। CLP लीडर जो मोना मिश्रा हैं उनको सुबह ही जो पुलिस है उसने उनके घर पर ही उनको नज़रबंद कर लिया था और हाउस अरेस्ट रखा था। इसके अलावा जो बाकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी इसी तरीके से पुलिस ने रोकने की कवायद की थी। अजय राय का कहना है कि वो और उनके पार्टी के जो लोग अलग अलग जगहों से निकलकर संभल पहुंचना चाह रहे थे पर पुलिस उनको नहीं जाने दे रही है। आज चूंकि संभल जाने का उनका कार्यक्रम था 2 तारीख को, तो 1 तारीख को शाम को वो पार्टी दफ्तर पहुंच गए थे और 1 तारीख को पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद जो पूरी रात है वो अजय राय ने अपने पार्टी दफ्तर में ही बिताई। कल की रात वो यहीं सोए थे और उन्होंने सुबह बातचीत में भी ये कहा कि संघर्षों का समय है और संघर्षों के समय के लिए आज उनको ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।